नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या अपनों ने ही दिया दगा? आखिर क्यों रह गया पीएम मोदी का 400 पार का सपना अधूरा? क्या रही गलतियां? किस पर भरोसा करना पीएम मोदी की बनी सबसे बड़ी भूल? आखिर चुनावी रिजल्ट में इतना हेर फेर कैसे? क्या अब पीएम मोदी की ताकत में दिखेगी कमी? अब जख्मी शेर किन किन का करेगा शिकार? चलिए देखते हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव हर मायने में बेहद खास था। इसे पूरी तरह से एक तरफा चुनाव माना जा रहा था, क्योंकि चारों तरफ बस एक ही डंका था, पीएम मोदी के नाम का। मोदी जी के नाम पर यूं पूरा इलेक्शन लड़ा गया और भाजपा को विश्वास था कि मोदी जी का 400 पार का सपना साकार होकर रहेगा। पर कहते हैं ना, सपनों के किले अक्सर ढह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के साथ। पीएम मोदी का 400 पार का सपना तो अधूरा रहा ही, साथ ही साथ अब तीसरी बार उनके सर कांटों पर ताज सजने जा रहा है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि लगातार तीसरी बार भी पीएम मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन गठबंधन के दम पर, ना कि भाजपा के दम पर। और यही बात पीएम मोदी को एक घायल शेर बनाती है, जो अब किसी का भी शिकार कर सकता है। लेकिन पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार आकर विपक्ष ने कैसे दी? क्या इसमें विपक्ष का कसूर है या कसूरवार अपने ही हैं? जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, 4 जून को इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाजपा को 240 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस 99 पर ही अटक गई। 100 का आंकड़ा पूरा भी नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया को 243, जबकि बीजेपी यानी एनडीए को 293 सीटें मिली, जिनमें सबसे ज्यादा रही टीडीपी और जेडीयू के साथ 16 और 12। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को बाहर कर दिया और 29 सीटों के साथ जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश, जहां अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहां से तो भाजपा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वहां सपा ने झंडे गाड़ दिए और 37 सीटें लेकर भाजपा को हिलाकर रख दिया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का 400 का सपना तो टूटा ही, साथ ही भाजपा का गुरूर जो था उसे कोई नहीं हरा सकता, वो भी टूट गया। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कमी है भारत के कुछ महान और बड़े संतों की, जहां संत गुरुओं की, और ऐसा हम नहीं बल्कि आचार्य श्री राकेश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। गुरु जी का कहना है कि भाजपा को मिली इस शिकस्त में, खास करके उत्तर प्रदेश में जो हार मिली, उसके पीछे का बड़ा कारण कहीं ना कहीं भविष्यवाणियां, ज्योतिष करने वाले कुछ बड़े गुरुओं का हाथ है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया और इस नारे को हवा देने का काम किया इन्हीं संतों ने, जिन्होंने वीडियो बना बनाकर लोगों को 100% श्योरिटी दे दी कि लगातार तीसरी बार पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। ये बेशक तीसरी बार भी होने जा रहा है, लेकिन यहाँ संतों ने एक सांत्वना और देने का काम किया कि इस बार भाजपा पीएम मोदी के दम पर 400 का आंकड़ा पूरा करेगी और ये निश्चित है। ऐसी भविष्यवाणियां अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली, जिसका सीधा नुकसान भाजपा को हुआ, क्योंकि इस तरह की भविष्यवाणियों ने ये तो लोगों के मन में बिठा ही दिया कि पीएम मोदी तो जीतने ही वाले हैं, उन्हें तो इतनी सीट मिलने ही वाली है, तो फिर हमें वोट देने की जरूरत क्या है। और एक बार वोटिंग परसेंट अगर आपने देखा हो तो वाकई बहुत ज्यादा गिरा है। मतलब लोग वोट देने के लिए घरों से निकले ही नहीं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान सत्ता पक्ष को हुआ, जबकि विपक्ष की बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा नहीं है कि शिकस्त में विपक्ष का कोई हाथ नहीं है, नहीं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता और रैलियां और जोर जोर से उन्होंने चुनावी मैदान में जो शोर जोर उन्होंने लगाया, कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी पड़ गया। लेकिन विपक्ष से ज्यादा नुकसान पीएम मोदी को अपनों ने पहुंचाया। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश राज्य ले लेते हैं, क्योंकि इसे बिना किसी विरोध के भाजपा की सीट माना जा रहा था, लेकिन यहाँ साइकिल दौड़ेगी सपा की जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा झटका है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीट जिस दल या पार्टी के पास होती है, भारत की राजनीति में सिक्का उसी का उछलता है, और उत्तर प्रदेश में अब सिक्का सपा यानी अखिलेश यादव का उछलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पीएम मोदी के सचिव या कई सलाहकारों ने उत्तर प्रदेश में चुनावी मेले की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपी होती,
योगी आदित्यनाथ को अगर आगे किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। चुनावी दमखम दिखाने की बारी थी तो योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं थे और ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ। आचार्य चतुर्वेदी जी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बाकी जितने भी राज्यों में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पीएम मोदी के सचिव, गुरु या सलाहकारों का है, जिन्होंने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया ही नहीं। यानी पीएम मोदी के नुकसान का सबसे बड़ा कारण उनके अपने ही हैं। और अब हो सकता है कि ये घायल शेर यानी पीएम मोदी अपने इन्हीं सलाहकारों में से किसी एक का शिकार करे और आचार्य चतुर्वेदी जी के अनुसार पीएम मोदी को ऐसा करना ही चाहिए। यहाँ आचार्य जी रामचरितमानस की एक पंक्ति सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय कोहल प्रयास राजधर्म तनि कही होई बेकही नास। इस पंक्ति के जरिए आचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के सलाहकार गुरु यदि उसे सही मार्गदर्शन ना दें तो विपदा आनी ही है। आचार्य जी के अनुसार पीएम मोदी के सचिव या सलाहकार अमित शाह, जहां अमित शाह जिन्हें हाल ही में पीएम बनाए जाने की खबरें खूब सुर्खियों में थी। हालांकि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को भी अगले पीएम के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। आचार्य जी के अनुसार पीएम मोदी को सबसे पहले तो अपने सलाहकार, सचिव और सही गुरु का चयन करना पड़ेगा, यानी जो वर्तमान में है उन्हें हटाना पड़ेगा, खासकर सचिव को, क्योंकि कई बार अमित शाह को देखा गया है कि वो राजनाथ सिंह जी का हाथ पकड़कर उन्हें साइड कर देते हैं, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार कर देते हैं और योगी आदित्यनाथ को भी अक्सर अमित शाह के पीछे ही देखा गया है। यानी कहीं ना कहीं पीएम मोदी को सही सलाहकार चुनने की जरूरत है, ताकि इस बार जो हुआ वो आगे ना हो। और हम ऐसा नहीं बल्कि आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। खैर, सचिव, गुरु या विपक्ष जो भी हो, फिलहाल ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, खासकर पीएम मोदी के लिए, जिनकी छवि को सबसे मजबूत माना जा रहा था। भाजपा सहित अन्य विद्वानों को भी यह यकीन था कि पीएम मोदी की छवि भारत में ही इतनी ज्यादा मजबूत है कि उसे धूमिल किया ही नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं ना, ये लोकतंत्र है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब किसकी लाठी किसकी भैंस हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, भाजपा की कमियां जरूर रही हैं, लेकिन वजह से ये फेरबदल भी हुआ और वोटों में इतनी ज्यादा कमी आई कि आंकड़ा 250 भी नहीं पहुंच पाया। कमियों में आप गुरूर को भी कुछ मान लीजिए, जो लगातार 2 बार की बहुमत से बीजेपी के अंदर आ गया था। कुछ सांसदों के सही सिलेक्शन की कमी रही। अकेले के दम पर कई जगह जैसे तमिलनाडु में जो एंट्री मारी वो गलती रही। ऐसी ही कई गलतियां हैं जिसने भाजपा को सीखने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि जैसे ही सही लेकिन लगातार तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, उसके बाद वो एक घायल शेर हो गए हैं, जो शिकार तो जरूर करेंगे। जब यह शिकार विपक्ष में से किसी का होगा या पक्ष में से, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपके अनुसार वो कौन सी कमियां रही जो भाजपा पर भारी पड़ी, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।